हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस धन्यवाद के साथ ब्रिज जी को मैं ये कार्य सौंपता हूँ कि आज का कार्यक्रम वो शुरू करें, जहां से उन्होंने पिछली दफा समाप्त किया था। तो गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन इनके द्वारा किया हुआ वो हमसे साझा करें। तो एक ही निवेदन रहेगा ब्रिज जी कि कोशिश करें कि आपका डिस्कोर्स और क्वेश्चन आवर सेशन 1 घंटे में खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ मेरी व्यवस्था की वजह से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। और आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मेरा ये सिस्टम तो ऑन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर सर। ओवर टू ब्रिज जी। थैंक यू वेरी मच राकेश जी एंड भीमसन जी, सबको मेरा नमस्कार। और सेशन शुरू करते हैं। वी विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग विद इन लेस देन 1 आवर। आई विल फिनिश इवन अर्लियर सो दैट वी कैन हैव ए टाइम फॉर सम क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो। तो थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था, क्योंकि अभी गैप काफ़ी बढ़ गया है। हमें 5 वीक पहले वी हैड दिस सेशन। तो आई एम जस्ट ट्राई टू आई विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर 4 टुडे। इन फैक्ट I will not chant each and every verse of chapter 4 to save some time, but give you the description of each or the explanation of each shloka. So हमने पहले एक्चुअली अप टू वर्स 14 तक हमने पहले किया था इन डिटेल। तो उसका थोड़ा सा रिकैप मैं पहले पहले दे दूं कि शुरू शुरू के अंदर जो है कि भगवान ने कहा था कि ये जो ज्ञान है कोई नया ज्ञान नहीं है, ये सनातन ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उसके बाद उन्होंने अपना जो थ्योरी ऑफ इनकारनेशन उसके बारे में बताया था। और उसके फिर बाद उन्होंने तुरंत बाद कहा था कि व्यक्ति कर्म योग का पालन करते हुए किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये उन्होंने जो है कि 14-15 श्लोक तक बतलाया था। और कर्म योग का पालन करते हुए काफी जो पूर्व में जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसको ज्ञान को प्राप्त किया है और मोक्ष को प्राप्त किया है, ये उन्होंने 14-15 श्लोक तक बतलाया था। अब हम उसके बाद श्लोक 15 से आगे हम इसको थोड़ा सा फिर डिटेल में हम शुरू करेंगे। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज मैं चैप्टर 4 को वी विल फिनिश ऑल द 42 श्लोका ऑफ चैप्टर 4 बेसिकली। तो 15वां जो श्लोक था बेसिकली वो उन्होंने यही कहा था कि जो प्राचीन काल के जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने तप करके वो पवित्र हो चुके हैं और मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस कर्म योग के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया था। अब श्लोक 16 से भगवान जो है वो साइंस ऑफ एक्शन बेसिकली एंड इन एक्शन क्या है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। एक्शन तो आप सब जानते हैं कि कर्म है, और इन एक्शन इज डिक्शनरी मीनिंग इज अ कर्म दैट देयर इज नो एक्शन टेकिंग प्लेस। दैट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन एक्शन। बट वेदांत में और गीता में इन एक्शन का अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ क्या है वो भी भगवान बताएंगे आगे। तो हम यहाँ से जो है कि श्लोक 16 में जो है कि भगवान ने यही कहा है कि अब मैं तुम्हें कर्म और अकर्म क्या है, एक्शन और इनएक्शन क्या है, इसका जो रहस्य है वो आपको मैं बतलाऊंगा। और ये अच्छे अच्छे जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, जो मैं आज आपको इस बतलाऊंगा। तो और श्लोक 17 में वो फिर कहते हैं कि मैं आपको कर्म जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो एक्शन है बेसिकली, अकर्म आपने देखा गया इनएक्शन है। और विकर्म जो है कॉल्ड प्रोहिबिटेड एक्शन, जो निषिद्ध कर्म है उनको विकर्म कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको इन 3 कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि गीता में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो कर्म है, कर्म बेसिकली वो है कि जो धर्म के अनुसार, धार्मिक या आपके जो स्पेसिफाइड कर्म है उनको कर्म कहा जाता है। चाहे आप उसको किसी भी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें, किसी भी प्राप्ति के लिए करें, वो सब के सब कर्म माने जाते हैं। और कर्म भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। एक है नित्य कर्म, जो आप दैनिक
हर रोज करते हैं, जैसे कि सुबह उठना है, सोना है, स्नान करना है, भोजन करना है आपने, तो अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करना है, जो भी हम सब एक रूटीन वर्क करते हैं, वो एक नित्य कर्म में कहा जाता है। जिसका भी जो भी जिसका भी जिसमें भी आस्था है, उसके अनुसार सबके सब अपने अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपना वो कार्य करते हैं, वो जो है नित्य कर्म में आता है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो किसी कारण से स्पेसिफिक पर्पज के लिए किए जाते हैं, जैसे कि आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई तप आदि करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है काम्य कर्म या इच्छित कर्म, जो आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी आप कर्म करते हैं, वो काम्य कर्म या इच्छित कर्म कहे जाते हैं। फिर विकर्म है। विकर्म जैसे मैंने कहा, दे आर बेसिकली निषिद्ध कर्म है, प्रोहिबिटेड एक्शन है, जो धर्म के अनुसार नहीं है, ये उनको पाप कर्म माना जाता है। जो धर्म के अनुसार नहीं है तो उनको विकर्म कहा जाता है। और अकर्म जो है कि जैसे मैंने कहा कि अकर्म इनएक्शन, डिक्शनरी मीनिंग तो क्या है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पर वेदांत के अनुसार आप जब खाली बैठे हैं जैसे अब, तब भी जो है कि कर्म हो रहा है, क्योंकि जो भी आपका मन में विचार है वो भी एक कर्म है। आपकी आंखें भी झपकती हैं, आप सांस भी ले रहे हैं, आपके पूरी बॉडी के अंदर पूरा जो प्राणों की क्रिया है वो चल रही है। तो वो वेदांत के अनुसार वो सभी कर्म है कि आपकी शरीर से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। हम साइंस में कहते हैं ना कि नो वर्क टेक्स प्लेस इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट और देर इज नो मूवमेंट। पर वेदांत के अनुसार आप खाली बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तब भी कर्म कर्म हो रहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि मैं हालांकि शरीर से कुछ नहीं कर रहा हूं, पर भी फिर भी मैं मेरे से दोबारा कर्म हो रहा है, क्योंकि विचार भी एक कर्म माना जाता है। तो वो सब के सब कर्म में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है कि और इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तो अब श्लोक 18 में भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो ज्ञानी पुरुष है। अब देखिए, इन्होंने पहले कहा कि कर्म में जो अकर्म को देखता है, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, he really knows what is the secret of this science of action and inaction. तो अब ये दोनों अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, दिस बोथ आर बेसिकली अपोजिट व्यूज। तो ये भगवान ने क्यों कहा है, इसका हम डिटेल में जरा इसके बारे में सोचेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो कोई जैसे कहा मैंने कि एक आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप जो कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विचार से, किस अपने मन के एटीट्यूड से वो कर्म कर रहे हैं। जो कर्म आप कर रहे हैं, अगर वो आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो वो कर्म भी आपके अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालते। तो ये आप ये जरा समझिए ध्यान से कि जो भी कर्म, तो इसका मतलब जो भी कर्म आप कर्म योग के अनुसार करते हैं, वो वास्तव में अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य को बंधन में नहीं डालते। तो इस यही है कि आप कर्म में भी अकर्म को देखना, ये भी एक ज्ञानी पुरुष जानता है। इसलिए ये एक बड़ा रहस्य है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। ऐसे ही अकर्म में कर्म को देखना, आप अगर खाली बैठे हैं तब भी आप मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, मन में कुछ बोल रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार तो आपके हमेशा चलते रहते हैं। तो उसमें भी अकर्म में भी कर्म को देखना, ये एक ज्ञानी पुरुष जो है वो समझता है। तो उसके बाद ये उन्होंने अभी सिर्फ कर्म ये देखा कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो ज्ञानी पुरुष है और ये वही जानता है। अब इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कर्म और अकर्म ये कैसे है, ये तो आपको मैंने बताया है। फिर वो श्लोक 19 के अंदर जो है कि श्लोक और 19 से और 23 में वो इसकी व्याख्या करते हैं बड़ी कर्म के, और जो है कि इन सब की। तो श्लोक 19 में वे कहते हैं कि जिसने समस्त कार्य
काम संकल्प वर्जिता, कि जिसने अपने ही हैज बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर एंड इगोटिज्म, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और अहंकार नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम डिजायर, उसको यहाँ पर इच्छा से फ्री का मतलब है कि कर्म फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, कि उसने जो काम जो कर्म जो भी कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार के कामना की इच्छा नहीं है, जो भी कर्म फल प्राप्त होगा वो उसी में संतुष्ट रहेगा। दैट बेसिकली द मीनिंग। ते और फिर इगोटिज्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अहंकार का नहीं होना। ही हैज टू बी फ्री फ्रॉम इगोटिज्म। अब इगोटिज्म तो आप सबको मालूम ही है, इगोटिज्म क्या है, दैट ओ आई विल एक्वायर दिस वेल्थ, आई हैव डन दिस, आई विल डू दिस। तो जो एक अहम का भाव है, मैं का जो भाव है, वो ईगो होता है। उसको अगर उससे अगर आप फ्री हैं बेसिकली, तो एक तो उन्होंने वो कहा कि जो काम संकल्प वर्जिता है वे पुरुष बुद्धिमान है, क्योंकि उनकी कर्तापन में आसक्ति नहीं होती और न ही भोक्तापन में आसक्ति होती है। वो स्वयं को कर्मों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। सो दिस बेसिकली दैट्स व्हाट ही very clearly declares, Lord Krishna, that it is possible if the man works with an attitude that he is just an instrument in the hands of God. He is only निमित्त मात्र। ये सारे जो कार्य आपसे हो रहे हैं, मैं इनका किसी का भी कर्ता नहीं हूँ, ना मैं उनका भोगता हूँ। ये सब प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपके मन में ये भाव होगा, नहीं नहीं होगा कि मैं ना तो मैं कर्मों को का करने वाला हूं, ना मैं इनके फलों का भोगने वाला हूं। मैं तो जो कार्य मेरे को दिया गया है वो मैं कर रहा हूं, बस भगवान के मैं इसे निमित्त मात्र हूं, भगवान सब मेरे से करा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम, कि ये जो है इस प्रकार जो जो कर्म करता है वो आत्म ज्ञान की अग्नि में ऐसे सभी कर्म जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो बेसिकली जो भी आप ऐसे कर इस भाव से कर्म करते हैं। तो सच इज द पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज, कि अगर आपको सेल्फ नॉलेज हो जाती है तो यू गेट फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। तो अब जो है कि कर्म या कर्म एक ज्ञानी पुरुष कैसे देखता है, वो श्लोक 20 में भगवान बताते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष कर्म में अकर्म को कैसे देखता है। तो उन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया है कर्म फल असंगम त्यक्त्वा। वो कर्म के फल में अपनी आसक्ति को त्याग देता है, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। और दूसरा नित्य तृप्ता, वो आत्मा में सदैव संतुष्ट रहता है। ही इज एटर्नली सेटिस्फाइड विद इन द सेल्फ बेसिकली। इसलिए वह सदा एक शांति का, अपने मन में आनंद का अनुभव करता है। और तीसरा उन्होंने कहा है निराश्रय, कि वो संसार में किसी पर भी आश्रित नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, वो सिर्फ भगवान को ही अपना आश्रय मानता है। तो ये जो तीन क्वालिटीज हैं, ऐसा जो वाइज पर्सन है वो कर्म में अकर्म को देखता है। तो श्लोक 21 में आगे भगवान कहते हैं कि जिस भी ज्ञानी पुरुष ने ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह जीवन मुक्त हो गया है। हमने जीवन मुक्त का वर्ड पहले भी कई बार सुना है, कि इसी संसार में रहते हुए इसी जीवन में जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। और उसके बाद भी उसका जो जीवन है उस मृत्यु तक रहता है। तो भी कहते हैं कि जो मोक्ष है वो जीवित रहते हुए ही मिलता है। हम सब सोचते हैं कि मोक्ष मिलेगा तो मरने के पश्चात मिलेगा, नहीं। अगर आपको मोक्ष मिलना है तो आपको इसी जीवन में मृत्यु से पहले ही मिल जाएगा। और आपको अपना जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे मृत्यु तक। उसके बाद फिर आप इस बंधन से छूट जाते हैं। तो वो आदमी जीवन मुक्त होता हुआ है। वो जब जीवन मुक्त हो जाता है जो ज्ञानी पुरुष है, उसके बाद वो कर्म करता हुआ भी कोई भी पाप अर्जित नहीं करता। अब आप जब कर्म करेंगे, कोई बार किसी कर्म से किसी को हानि भी पहुंच सकती है, जिसको आप पाप कर्म कहते हैं। पर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो भी कर्म उसके प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं, वो कोई भी पाप उससे अर्जित नहीं करता। और वह कर्म फल के प्रति उदासीन रहता है, वह निराशी रहता है। उसको कर्म फल प्रभावित नहीं कर सकते, जो भी कर्म फल मिलता है
उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको उससे लाभ हो, हानि हो, दुख हो, सुख हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके प्रति उदासीन रहता है, उसको बोलते हैं वो निराशी है। कर्म फल के प्रति निराशी है, वो जीवन से निराश नहीं है, वो कर्म फल के प्रति निराशी है। और फिर चित्त आत्मा, वो संयमी है, उसने अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण कर लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह है, वो किसी भी संपत्ति पर अपना ओनरशिप नहीं दिखाता। उसने सभी अपने पास, उसके पास जो भी कुछ है वो समझता है सब भगवान का है। मेरे पास इसका मैं ओनर नहीं हूँ। आई एम ओनली ए कस्टोडियन ऑफ दिस। दिस इज द एटीट्यूड व्हाट ही हैज। अब श्लोक 22 में भगवान कर्म ज्ञानी के अन्य गुणों का उल्लेख, जो कर्म ज्ञानी है जो उसके अन्य गुणों का उल्लेख करते हैं। तो वो जो कर्म ज्ञानी है, जो भी उसे अपने स्वयं के प्रयास से, अपनी ओन एफर्ट से मिल जाता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। ही इज thoroughly contented with whatever he gets, and he is not affected by pairs of opposites like सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय। तो इनको पेयर्स ऑफ अपोजिट्स कहा जाता है कि अपने जो जीवन है, इसको एक, जो इन द्वंद्वों का एक समूह कहा जाता है। कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा, सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, आपको कभी नुकसान भी होगा, कभी लाभ भी मिलेगा, कभी आपकी विजय भी होगी, कभी आपकी पराजय भी होगी। तो ये इन सबको एक द्वंद्व बोला जाता है। एंड दिस होल वर्ल्ड इज एक क्लस्टर ऑफ पेयर्स ऑफ दिस अपोजिट्स। तो उसको इनसे वो कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, उसको इस पेयर्स ऑफ अपोजिट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन ही इज फ्री फ्रॉम मैलिस टुवर्ड्स एनीबॉडी, कि उसमें, उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है। ही हैज नो इल विल, नो मैलिस टुवर्ड्स एनी बीइंग, कोई ईर्ष्या नहीं है। और ये तभी संभव है जब हमारी कर्म फल में आसक्ति नहीं होती। जब तक कर्म फल में आसक्ति रहेगी, वो ईर्ष्या आपके मन से किसी दूसरे के प्रति नहीं जाएगी। ये कर्म फल में आसक्ति अगर नहीं है, तभी जो मन में किसी के प्रति भी, किसी से भी ईर्ष्या हो सकती है, वो तभी होती है। और फिर चौथा उन्होंने बोला है, ही रिमेन्स इक्वल माइंडेड इन सक्सेस एंड फेलियर, कि वो, उसकी सक्सेस हो या फेलियर हो, इन दोनों अवस्थाओं में वो समभाव, इक्वल माइंडेड रहता है। उसको, वो डिस्ट्रेस में नहीं आता कि अगर फेल हो गए तो क्या मैं, जो है कि डिस्ट्रेस, उसको टेंशन जो है कि हो जाती है। तो ऐसा जो कर्मयोगी है, वो while doing all works in this world, he does not get bound by the results of action, which of course Bhagavan has repeated many times. So same thing is repeating again here. श्लोक 23 के अंदर वो फिर और गुणों का उल्लेख करते हैं। जो कर्म योगी है, वो कैसे कानून के कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो जो हमने अभी कहा कि वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, कि हम तो पढ़ते हैं जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। तो वो कर्म फल से कैसे विमुक्त हो जाता है, वो, इसका जो है वो कैसे हो, किस कारण से वो कानून से मुक्त हो जाता है, इसके बारे में बताते हैं। तो उसके जो विशेष गुण हैं जिसके कारण वो इन कानूनी जो लॉ ऑफ कर्मा है उससे विमुक्त हो जाता है, वन इज दैट ही हैज नॉन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ही इज फ्री फ्रॉम डिजायर एंड हेटेड एज वी टोल्ड अर्लियर। और वो परमात्मा में चिंतन में जो है कि लीन रहता है। एंड ही परफॉर्म्स ऑल हिज वर्क्स विद द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। तो यहाँ भगवान ने एक नया वर्ड यूज किया है कि ही परफॉर्म्स एवरी वर्क एज ए यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है बेसिकली सेक्रीफाइस करना, कि यज्ञ में आप आग जलाते हैं, आग के अंदर आप कुछ आहुति डालते हैं किसी भी पदार्थ की, तो बेसिकली यू आर सेक्रीफाइसिंग। तो दैट एवरी कर्म इफ डन विद स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, दैट बिकम्स अ यज्ञ। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, ज्ञानी व्यक्ति के लिए, एवरी कर्मा इज बेसिकली ए पवित्र यज्ञ। ही डज एवरीथिंग लाइक ए यज्ञ, लाइक ए सेक्रीफाइस। तो उसका जो कर्म फल की इच्छा में कोई लगाव नहीं रहता है, इसलिए वो कर्म बंधन से, लाभ कर्म के में नहीं फंसता। अब एक उसके बाद जो श्लोक 24 है, वो बहुत ही फेमस श्लोक है, जो भोजन करने से पूर्व उच्चारण किया जाता है। और ये हर एक को करना चाहिए। इसमें, इस श्लोक के अंदर वैसे देखा जाए तो पूरा जो ज्ञान है
जो आत्मज्ञान है उसका पूरा का पूरा, जो ब्रह्म ज्ञान जिसे बोला जाता है, उसका पूरा का पूरा उसमें सार है। तो ये श्लोक मैं पढ़ूंगा इसको। ये श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये ब्रह्म कर्म समाधिना, जो व्यक्ति, जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, समाधिना, यहाँ समाधि का अर्थ है जो भगवत चेतना में तल्लीन हमेशा लगे रहते हैं, उसकी दृष्टि में भगवान के अलावा कुछ नहीं है, कि सिर्फ भगवान है। उसके तब उसके सभी कर्म यज्ञ बन जाते हैं, उसके सभी के सभी कर्म यज्ञ बन जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म को अर्पित होते हैं। जैसे कि ना ब्रह्मार्पणम, उसके सभी कर्म ब्रह्म को अर्पण होते हैं। अतः ऐसे ज्ञानी पुरुष को निश्चय ही वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा जो भी वो यज्ञ में अर्पण करता है, जो भी द्रव्य पदार्थ अर्पण होता है, वो ब्रह्म को ही अर्पित होते हैं। जो हवन में आहुति डाली जाती है, वो भी ओब्लेशन इटसेल्फ इज आल्सो बिकम ब्रह्मा। जो अग्नि है, वो अग्नि भी ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म के समान है। और जो एक क्रिया है, अर्पण करने की जो क्रिया है, वह भी भगवान कहते हैं वो भी ब्रह्म है। अर्थात ये जो संपूर्ण जगत है, इसमें स्थित सभी प्राणी तथा इसमें होने वाले सभी कर्म ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब भगवान का ही एक वो है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं है। अलग ये जो हमको अलग अलग रूप दिखाई दिखाई जो दे रहे हैं पूरे जगत में, दे आर जस्ट द सुपर imposition of the upadhi of the degree upon Brahm. They are just superimposed. So everybody in this universe, they are all reflection of Brahm. They are all only superimposed. The name and forms are superimposed upon Brahm. तो जैसे कि अब कई बार क्या होता है कि जब अंधेरा होता है ना, कई बार हम रास्ते में अगर रस्सी पड़ी है तो हम उसको साफ समझ समझ बैठते हैं। तो वही है कि अज्ञान के कारण हमें ये सारा संसार, ये सारे नाम रूप हमें नजर आते हैं, पर वास्तव में वो सब का, उनका जो है वो सब ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप है सबका सब। ये इस श्लोक में भगवान ने बताने की कोशिश की है कि ऑल ऑल ऑफ अस, एवरी बीइंग इन द वर्ल्ड इज कम हैज कम फ्रॉम material energy of God, and the soul residing within each every one of us is the divine energy of God, basically, जिसको हम जीवन शक्ति भी बोले जाते हैं। और जैसे जो प्रकाश है, वो हमें सूर्य से अलग प्रतीत होता है, सूर्य से निकलता है, पर सूर्य के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। वो प्रकाश अलग जरूर होता है, पर वो अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश एकदम चला जाता है। ऐसे ही आप अग्नि को देख लीजिए, उसका भी जो प्रकाश है, जब तक अग्नि है तब तक वो प्रकाश है। हालांकि अग्नि और प्रकाश अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से हमें ये सब पूरी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, हमको लगता है कि भगवान सृष्टि से अलग है और हम सब अलग हैं। ऐसा नहीं है। इसमें जो कह रहे हैं कि हम सब, वो सभी प्राणी भगवान से अलग नहीं है। सबको में जो ईश्वर है वो समान रूप से विद्यमान है, सभी में ईश्वर की ही चेतना मौजूद है। तो इसलिए यज्ञ करने वाला, यज्ञ का पात्र और यज्ञ का बर्तन, यज्ञ के कार्य, ये सभी ईश्वर से अलग नहीं है, ये सब ही ब्रह्म के समान है। तो ये भगवान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, पूरा का पूरा एक उपनिषदों का जो सार है एक श्लोक में बतलाया है। अब इसके बाद श्लोक 25 से 29 में भगवान 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, कि 12 प्रकार के यज्ञ हैं, जो व्यक्ति उनमें से कोई भी यज्ञ चुन सकता है, और किसी भी यज्ञ को श्रद्धा विश्वास के करने से उसका मन जो है कि शुद्ध हो सकता है। तो ये एक हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर आपको चॉइस दिया गया है। ये नहीं कि हर को एक ही वही करना है। आप अपना जो मेथड है भगवान को प्राप्त करने का या मोक्ष को प्राप्त करने का, वो आप अपना मेथड चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो 12 यज्ञों का वर्णन किया है। श्लोक 25 में उन्होंने 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। पहला है देव यज्ञ, जिसमें लोग देवता की पूजा करते हैं, उनको अपने किसी स्वार्थ के लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, चंद्रमा, सूर्य आदि की।
दूसरा जो उन्होंने यज्ञ बताया हुआ है ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान के जो ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने की साधना में लगे रहते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ करता कहते हैं। वो अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपना ज्ञान प्राप्त करना, वो इस प्रकार का यज्ञ होते हैं। श्लोक 26 में भी दो प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं भगवान ने। पहला है इंद्रियों पर संयम, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं दम, के अपनी इंद्रियों पर संयम। एक तो ये यज्ञ है, जैसे कि अपनी आपकी ईयर्स, नोज, थ्रोट, आपने इसके ऊपर अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया है कि जैसे उसके ऊपर उनको कहीं भागने नहीं देना किसी और डायरेक्शन में। तो ये है इंद्रियों पर संयम। और दूसरा उन्होंने कहा है मन पर संयम, जिसको हम बोलते हैं शमहा, कि अगर आपने अपने इंद्रियों को तो रोक लिया बाहर से, पर मन में अगर उनके प्रति ख्वाहिश चलती रहती है, तो फिर वो इंद्रियां भी आपके काम नहीं, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी। तो मन पर संयम बहुत जरूरी है। तो अब मन पर संयम का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जो शब्द हैं, स्पर्श हैं, जो पांच आपके विषय हैं, इंद्रियों के हर इंद्रिय का एक एक विषय है, तो उनको आपने कंट्रोल कर लिया मन से। दैट इज कॉल्ड बेसिकली शम। तो उसके बाद श्लोक 27 में भगवान आत्म संयम योग के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल, इल्यूमिन बाय नॉलेज। इसका वर्णन किया है कि जो अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर एकाग्रचित होकर भगवान के ध्यान के चिंतन में लगे रहते हैं, उसको आत्म संयम यज्ञ कहा जाता है। श्लोक 28 के अंदर भगवान ने चार प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े कॉमन है, तो इसलिए इसको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। तो जो चार प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है श्लोक 28 में, एक तो है द्रव्य यज्ञ, जो कई लोग अपना जो वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ है, उसको अर्पण करते हैं, उसकी आहुति देते हैं। एक है तप यज्ञ, जो तपस्या वगैरह करते हैं, कोई भी अपने तप ले लिया जी, मैं जो है कि फास्ट रखूंगा, या मैं ये नहीं, एक चीज नहीं खाऊंगा पूरी जिंदगी, तो ऐसे जो तप करते हैं उसको तप यज्ञ बोला जाता है। और जो उसके बाद तीसरा जो है श्लोक 28 में, जो आठवां है शुरू से, उसको वो है योग यज्ञ। योग यज्ञ जो है ये बेसिकली एक योग है जिसमें एक समभाव का योग होता है, कि समता का योग, कि जिसमें हर शोक दुख सुख आदि में उसके मन की जो परिस्थिति है वो सम रहती है। और वो कैसे प्राप्त की जाती है, वो एक क्रिया है जिसे हम बोलते हैं अष्टांग योग। ये पतंजलि जी ने उसको बतलाया था। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक क्रियाएं होती हैं, शरीर की क्रियाएं होती हैं। उस क्रियाओं के करने से वो उसके मन में जो अपने भाव एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका मन जो है सदा एक जैसा रहे। तो उसको योग यज्ञ यहाँ पर बोला जाता है। चौथा उन्होंने बताया इस श्लोक में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, कि जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने की इंटेलेक्चुअली कोशिश करते हैं, उसको स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहा गया है। श्लोक 29 में भगवान ने प्राणायाम योग के बारे में वर्णन किया है। प्राणायाम में भी दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है श्लोक 29 में। पहला है श्वास योग क्रिया, विच इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ ब्रेथलेसनेस। इसमें क्या होता है कि ये एक छोटे छोटे लघु श्वासों की प्रक्रिया होती है, कि जिसमें आप अपने प्राण को अपान में और अपान को प्राण में रोककर आप उसका प्रैक्टिस करते हैं। अप्राण और अपान, प्राण जो है कि अंदर लेने वाला जो श्वास है, अपान जो है कि बाहर छोड़ने वाला सांस है, तो उसको आप एक दूसरे में अर्पण करके अपने श्वास को रोकने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ ब्रेथलेसनेस। और ये काफी अभ्यास के बाद वो काफी देर तक ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ यज्ञ। और जो दूसरा बताया है इस श्लोक में, वो है प्राणायाम योग। और प्राणायाम में क्या होता है कि वो जो आपका भीतरी और बाहरी जो श्वास है, वो एक निश्चित अवधि के लिए आप रोककर प्राण वायु को नियंत्रित करते हैं, उसको प्राणायाम योग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मन में जो स्वाभाविक रूप से जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो शांत हो जाती हैं। तो कुछ लोग इस यज्ञ का अनुकरण करके अपने मन की कामनाओं को शांत करते हैं। तो ये इस तरह से 11 यज्ञों का वर्णन हो चुका। अब श्लोक 30 में भगवान 12वां यज्ञ बतलाते हैं,
जिसको बोला गया है नियता आहार यज्ञ, के नियमित रूप से ख- खाना खाना, ना ज्यादा खाना, ना कम खाना, ना समय पर खाना। तो इसको हम नियता आहार यज्ञ कहते हैं। क्योंकि जो एक आहार है, जो प्योर फूड है, एक तो और फूड प्योर होना चाहिए। जो प्योर फूड है वो आपके जीवन के लिए, हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि फूड से ही हमें शक्ति मिलती है। और अगर जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाना वैसा मन, जैसा आप भोजन करेंगे मन आपका वैसा ही होगा। कई आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि किसी एक साधु ने किसी एक व्यक्ति के यहाँ खाना खाया और रात को उसके मन में चोरी करने की एक भावना पैदा हो गई, क्योंकि जिसके यहाँ खाना खाया था वो व्यक्ति चोर था। तो जिस तरह से भी आप जिस भी भाव से जिसके भी आप, इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप कहीं भी अगर खाना खाते हैं किसी के, ये नहीं पता कि आपने उसने उसने उस उसको खाने को किस, अपने उस भोजन को या उसकी कमाई को वो किस ढंग से प्राप्त किया है, पर उसका भी आपके उसके ऊपर असर असर पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने नियता आहार, उसमें हर तरह का कंट्रोल इसमें इस योग में आ जाता है। कि वो कहीं भी ऐसे बाहर का खाना या कुछ भी है, अपने शुद्ध शुद्ध खाना खाना होना चाहिए। इसको नियता आहार यज्ञ कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 12 यज्ञों का वर्णन किया है। ये 30वें श्लोक की जो पहली पंक्ति है वहां तक ये 12वें श्लोक का वर्णन आ गया। और फिर दूसरी पंक्ति में भगवान ये कह रहे हैं कि ऑल दोज हु आर नोर ऑफ दीज सेक्रीफाइसेस, जो इन सब के सब 12 यज्ञों को जानते हैं और उसके करने से जो भी परिणाम उनको, जो भी उनको, अगर कोई भी इन यज्ञों को करता है श्रद्धा के साथ अपने ये प्योर मन से, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आप उसमें से कोई भी यज्ञ चुन लीजिए, अगर आप उसको मन से कर रहे हैं, कुछ समय के पश्चात आपका मन धीरे धीरे भगवान की तरफ लगेगा और मन आपका शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी जो एक बात है हमारे सनातन धर्म की, ये सबसे बड़ी बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने साधना का चुनाव कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर विशेष ही नहीं है कि सबको वही वही कार्य करना है। तो ये सब बताने के बाद अब श्लोक 31 में भगवान कहते हैं कि जो इन यज्ञों के रहस्य को जानते हैं और उनका अनुष्ठान करते हैं, वे योगी जो भी यज्ञ से बचता है, जो उसके रेमनेंट्स हैं, और फिर वो उसको ग्रहण करता है बेसिकली, तो उसको प्रसाद के रूप में उसका अमृत पान करते हैं। वे व्यक्ति वो जो ऐसा इस भाव से जो करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते रहते हैं। दे कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस। तो इन यज्ञ के करने से धीरे धीरे आदमी प्रोग्रेस करता रहता है और ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ता रहता है। पर जो श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, जिनमें उसकी श्रद्धा नहीं है, बस ठीक है जी किसी को दिखावे के लिए कर दिया, वो भी कर रहा है चलो मैं भी कर देता हूँ, तो उनको ये फल प्राप्त नहीं, ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। तो अब जब ये यज्ञ आप करते हैं, सारी बुराइयां आपकी नष्ट हो जाती हैं और ब्रह्म की आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। दिस बेसिकली इज ए लॉन्ग प्रोसेस बाय डूइंग एनी ऑफ दिस यज्ञ। उसके बाद भगवान जो कह रहे हैं श्लोक 32 के अंदर, कि ये जो सभी यज्ञ मैंने बताए आपको, 12 यज्ञ बताए, भगवान कह रहे हैं ये सभी के सभी जो यज्ञ हैं आपकी मन और इंद्रियों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो ये नहीं कि आपने सोच लिया और हो गया, पर आपको अपने मन से और इंद्रियों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और जो आप श्रद्धा और भक्ति से अगर करते हैं, तभी आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कि वो आपके कर्म है, श्रद्धा और भक्ति से करेंगे, तभी आपको उसका जो एक राइट फल है कि आप ब्रह्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तभी वो प्राप्त होगा। अब श्लोक 33 के अंदर के ये जो यज्ञ है कैसे मुक्ति प्रदान करते हैं, उसके उनमें से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है, और 12 बताए भगवान ने। अब भगवान श्लोक 33 में कहते हैं कि इन सभी यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उन 12 में ज्ञान यज्ञ भी एक था। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ बेसिकली क्या है? सत्य की खोज, सेल्फ रियलाइजेशन, कि क्या सत्य है, और इसमें व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द सेल्फ, रियलिटी ऑफ आत्मा, व्हाट इज रियलिटी ऑफ आत्मा विद इन।
and one should know what is the discrimination between atma and anatma, and controlling all your senses and mind, and always thinking of the God as your बेसिकली टारगेट, एज यूर उद्देश्य टू भगवान को प्राप्त करने का। तो ये ज्ञान यज्ञ के अंदर सारा का सारा आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो में सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पर वो ज्ञान यज्ञ हर कोई शुरू में नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्टेज रीच करनी पड़ती है, जो आगे भी भगवान बतलाएंगे। तो और फिर अब ये जो कहा, इसमें एक तात्पर्य निकलता है कि सिर्फ दिखावे के लिए माला जपना, पूजा करना, जप करना, वो उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। जब तक आप श्रद्धा भाव भक्ति से और कर्मों के फल में आसक्ति ना रखकर करते हैं, तब तक उसका आपको फल प्राप्त, एक जो लाभ है जो होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त होता। तो जैसे कबीर जी ने भी कहा है, माला फेरत युग फिरा, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो सिर्फ आप एक हाथ में माला ले ली हो, कई लोग आपने देखा होगा, स्पेशली कई जगह मैं जब गल्फ में रहता था, वहां पर वो लोग अपने हाथ में एक रखते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने मन का फेरो, जिस इज व्हाट कबीर जी हैज आल्सो सेड। तो जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, उसी रूप में अपना मन लगाओ। तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आपके ज्ञान चक्षु तभी खुलेंगे जब इस प्रकार से आप साधना साधना करेंगे। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज गुरु पूर्णिमा है, और ये श्लोक भी अभी इसी सेशन में आ गया कि भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना अनिवार्य है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब गुरु को कैसे प्राप्त होगा, गुरु कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी उपनिषदों में बड़े विस्तार से लिखा गया है, यहाँ पर चर्चा करने का भी विषय नहीं है। और जब आप गुरु, आपने मान लो चुन भी लिया, आपको गुरु का पता भी लग गया कि ये गुरु जो है कि आप वाकई में ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे तो आपको बहुत गुरु मिल जाएंगे यहाँ पर सड़कों पर। तो अब गुरु के पास भी कैसे जाना चाहिए, और कैसे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ज्ञान का वो उपदेश दें, उसका भी विवरण भगवान ने इस श्लोक में किया है, जो श्लोक नंबर 34 है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप गुरु के पास पूरी विनम्रता से जाइए, उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। फिर आप गुरु को कहो मेरा मार्गदर्शन करिए, ताकि वो गुरु आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाए। उसका मार्गदर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे तर्क वितर्क करें, वो उस उद्देश्य से नहीं जाकर उनकी बात को, उनके ऊपर श्रद्धा रखकर उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। और कैसे प्रार्थना करें, वो जब गुरु की सेवा बहुत आवश्यक है, कि सेवा से ही मेवा प्राप्त होता है। अब गुरु की सेवा करेंगे तभी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा। तो इस तरह से अगर आप गुरु को अप्रोच करेंगे इस भावना से, तो जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, जो असली गुरु है, वो आपको अवश्य ज्ञान प्रदान करेगा, ऐसा भगवान ने श्लोक 34 में कहा है, अगर आप इस भाव से गुरु को अप्रोच करते हैं। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपने गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ज्ञान आपको मिल गया, आपके सारे के सारे मोह दूर हो जाते हैं। यू बिकम फ्री फ्रॉम डिल्यूजन फॉर एवर, फॉर एवर। ये दोबारा एक बार आपको अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो ज्ञान हमेशा सदा के लिए रहेगा आपका। ये दोबारा आपको, आप मोह में नहीं, संसार के मोह में नहीं पड़ेंगे। दिस इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू से इन दिस श्लोका, कि फिर वो सभी प्राणियों में स्वयं को और ईश्वर में सभी प्राणियों को देखता है। तो उसमें फिर समभाव, एक के इक्वल इक्वल इक्वालिटी ऑफ माइंड, बेसिकली इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज सेम, दैट भाव उसके मन में आ जाएगा। तो जैसे मैं रामायण भी पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ है, तुलसीदास ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, कि मुझे तो हर प्राणी के अंदर राम और सीता ही दिखाई दिखाई देते हैं। तो ये भाव मन में, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब ये भाव मन में आ जाता है। तो अब श्लोक 36 के अंदर भगवान ज्ञान की महिमा का बखान करते हैं, कि ज्ञान की जो ज्ञान, अब वैसे तो महिमा पहले भी की गई है बखान, अब फिर वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से
आपके जो पूर्व जन्मों के जो भी आपने अज्ञानतावश पाप किए हैं, वो सब के ज्ञान का प्रकाश आने पर सबके सब वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कहीं भी अगर एक डीप डार्कनेस है और कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा था, अंधेरा ही अंधेरा था, अगर आपने वहां एक दीपक जला दिया तो वो अंधेरा तुरंत हट जाता है। इसी तरह से जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो आपके मन का जो अंधकार है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाट इन श्लोक 36 इट इज सेड। और फिर श्लोक 37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से जो अग्नि है, जो ब्लेजिंग फायर है, एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह से जब आप में ज्ञान की अग्नि पैदा हो जाएगी तो आपके सभी कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो पाप थे या पुण्य थे, आपके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो जलाकर भस्म कर देते हैं। अब जब लकड़ी जलकर राख हो जाती है तो लकड़ी की क्या करेक्टरिस्टिक थी, उसको आप उसमें से अलग, राख में से अलग नहीं कर सकते, वो सब राख हो जाती है। इसी तरह से जो भी कर्म है आपके, या पाप है या पुण्य है, सब जलकर राख हो जाते हैं। उसमें से ये नहीं आप कर सकते कि मेरे को पुण्य पुण्य मिल जाए, मेरे सिर्फ पाप कर्म ही जल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस तरह से लकड़ी जब जल जाती है, राख राख हो जाती है, इसी तरह से आपके भी सभी कर्म। और कौन से कर्म नष्ट होते हैं? जो आपके संचित कर्म है पूर्व जन्मों के भी, जो अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं। कुछ तो संचित कर्म आपने अपने जीवन में, जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक आपने भोग लिए, और कुछ कर्म का फल आपको अभी भोगना बाकी था। तो वो भी, वो सभी के सभी जो आपके संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और साथ में जो आगामी कर्म है, आगामी कर्म जो आपने इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करने तक किए हैं, पर उनको आपका फल नहीं मिला सबका, कुछ का फल मिल गया होगा, कुछ का फल नहीं मिला है। तो ऐसे सभी कर्म जो है वो ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो फल रहते हैं वो आपके जो प्रारब्ध है, जो आपकी डेस्टिनी, ये जो कर्म है वो रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बाद फिर और उसके बाद आप जितने भी कर्म मृत्यु तक करते हैं, वो आपको, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, वो आपके कर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दिस इज द जिक्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ श्लोक नंबर 37। तो आगे श्लोक 38 में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, आपने केवल शास्त्र के पढ़ने से, या जैसे आपने गीता का प्रवचन सुन लिया, सिर्फ एक बौद्धिक दृष्टि से आपने समझ लिया, ये ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ये सिर्फ, क्योंकि जब तक आपकी मन की शुद्धि नहीं होगी, जब तक आपके मन से काम वासनाओं का अंत नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज नॉट इनफ टू रियली गेन दिस आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज व्हाट इज सेड बेसिकली इन श्लोक 38। और 39 में फिर भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने 3 गुणों का उल्लेख किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योगी में, एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए। पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सिर्फ जिसमें मन में श्रद्धा है, जिसके मन में विश्वास है भगवान के प्रति, उसी को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही एक सफलता की कुंजी है, श्रद्धा और विश्वास। इसके बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी अटूट भक्ति भगवान में, अटूट भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का जो एक वर्णन है, भगवान ने बहुत श्लोकों में इस्तेमाल किया है कि बिना किसी इसके अनन्य अन्य के अटूट भक्ति का होना, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है आत्म संयम, अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना, कि जितना उसके लिए आप, ये इसके बिना आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस ज्ञान का जो फल है वो क्या है? इस ज्ञान का फल है परम शांति, कि उसके बाद आप अनंत शांति आपके मन को मिलेगी। उसके बाद आपको ये शांति परमानेंट शांति है, जो आपको उसके बाद, और ये कभी कम नहीं होगी। आप तो
जो श्लोक 40 के अंदर भगवान ने जो श्रद्धाहीन लोग हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनकी क्या दशा है इसका वर्णन करते हैं। कि ऐसे जो लोग जो अज्ञानी हैं, जिनको जो दुनिया को ही वास्तविक मानते हैं, जिनकी भगवान में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो सांसारिक सुखों के सागर में ही डूबे रहते हैं, जिनमें आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं है, वे अपने अधर्मी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो और वो सभी के सभी जो भी कई बार जो भी ज्ञान गीता में दिया हुआ है, उसको भी वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो व्यक्ति हैं, न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त करते हैं। तो है, वो ना इस लोक में और ना ही परलोक में, मरने के बाद भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञानी की और अज्ञानी की, श्रद्धावान और अश्रद्धावान दोनों की दशा का वर्णन किया है। और श्लोक 31 के अंदर फिर भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कि योग संयस्त कर्मणा, योग संयस्त कर्मणा का है कि फल की आसक्ति का त्याग करना और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान को समर्पित करना। तो जो व्यक्ति अपना हर कार्य भगवान की सेवा के रूप में करता है, इस प्रकार कर्म करने से उसके जो सभी डाउट्स हैं, सभी संशय हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वह शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसकी आत्म स्वरूप हो जाता है, उसमें स्थित रहता है। ऐसा जो आत्मवान पुरुष है, वो कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है उसका, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है। जिसमें कर्तापन की या भोक्तापन की भावना नहीं है, तो इस तरह से वह व्यक्ति, वह ज्ञानी पुरुष अहंकार से रहित होकर वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। तो अब इसके बाद आखिरी श्लोक पर आते हैं, श्लोक अध्याय 4 के श्लोक 42 पर। तो श्लोक 42 के अंदर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए तुम्हारे हृदय में स्थित जो यह संशय है, इसको ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट कर मेरी शरण में आ जाओ और युद्ध करो। फिर वो अर्जुन को इस प्रकार युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपने जो आपके मन में संशय है, जो डाउट्स हैं कि मेरे को कर्मयोग करना चाहिए या ज्ञान योग करना चाहिए, इन सब संशय को मिटाकर आप मेरी शरण में आ जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ने इस प्रकार इस अध्याय के अंदर अर्जुन को आत्मज्ञान के माध्यम से निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है, ताकि और अर्जुन को युद्ध करने के लिए फिर से प्रोत्साहित किया है कि जो उसका उस वक्त का निर्धारित कर्तव्य था, युद्ध में आया था अपने इसी कर्तव्य को का पालन करने के लिए कि उसको युद्ध करना है। तो उसके लिए भगवान ने फिर इस अध्याय सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर भी उसको फिर से उसको उत्साहित किया कि आप मेरी शरण में आकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सारे जो संशय है मन के, उसको इस ज्ञान से, इसकी तलवार से काट दीजिए। पर उसके बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ, उसके मन के संशय अभी भी मिटे नहीं, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी। तो इसीलिए फिर आगे श्लोक, आगे अध्याय 5 भगवान को शुरू करना पड़ा। तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन प्रश्न पूछता है, उसके मन का जो संदेह है प्रकट करता है, और भगवान फिर किस प्रकार से आगे कथा को शुरू करते हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही मैं समाप्त करता हूँ। अब प्रश्न और क्वेश्चन आंसर के लिए वी कैन जस्ट, थैंक यू वेरी मच, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। आपने आज जो लय रखी है वो ये दर्शाता है कि अगर कहीं हम अपनी ये छोटी सी जो परिवार है जिसको हम एल्युमिनी कहते हैं, इनको गुरु की ढूंढने की जरूरत पड़े, क्योंकि हम सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो ये हम मतलब आत्मज्ञान और ज्ञान, जो जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, इन दोनों को हम बड़ा पैरेलल चलाते हैं। ना हम उससे बाहर जाना चाहते, ना हम उससे बाहर जाना चाहते। तो उसमें आप ही हमारे गुरु हो और आप ही हमें ज्ञान देते जाइए, वो बहुत है। क्योंकि हमारे दो कंपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा एक कंपार्टमेंट नहीं हो सकता। जो हमारे हमने अपना प्रोफेशनल ज्ञान अक्वायर किया, हम ना उसको छोड़ सकते, ना इस ज्ञान को लेने से इनकार कर सकते हैं। तो इसलिए यही गुरु रहेगा। ओवर टू पल्ला जी एंड अनुज जी, आप
आज के जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी बातें आपने सुनी, इस पे थोड़ी सी 10 एक मिनट की चर्चा कर ले, हाँ जी। ज्यादा लंबी ना करते हुए। प्रहलाद जी। इसमें राकेश जी, सबसे बड़ी बात अगर आपने सुना होगा ध्यान से, इसमें अनकंडीशनल जो है वो भक्ति का भगवान ने इसमें ज्यादा